दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि अपने दोस्त के साथ एक होटल पे जाता है और होटल पे जाने के बाद में वहाँ खाता है, शराब पीता है। तो होटल मालिक कहता है वहाँ का कि मेरे पास रात का भी इंतजाम है, चाहो तो उसके मज़े ले सकते हो। तो वो व्यक्ति होता है, कहता है ठीक है, और वो नशे में भी होता है। तो वो व्यक्ति जाता है, वो होटल मालिक एड्रेस दे देता है कोठे का, और वो एक कोठे पे जाता है और वहाँ पर पूरी रात मज़े लेता है। और जब वो सुबह देखता है कि ये कोई और नहीं, उससे जो 13 साल पहले पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, वही पत्नी होती है। वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो पत्नी की नज़रें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। दोस्तों, वो उसे क्यों छोड़ गई, कैसे छोड़ गई, ये सारी बातें इस कहानी में बताऊंगा मैं। और दोस्तों, ये उन औरतों के लिए सीख है जो अपने पति को पति ना समझ के उन्हें छोड़ जाती हैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए, लेकिन होता ऐसा है कि वो खुद ही दर दर की ठोकरें खाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। आप कहानी सुन रहे हैं जो दिल को छू जाए। प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक भी कर दो, क्योंकि आप कहानी की भावनाओं में बह जाते बाद में लाइक नहीं करते। लाइक करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। और दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकॉन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे कर देना। दोस्तों, ये कहानी है कोलकाता की। कोलकाता में प्रमोद नाम का व्यक्ति रहता है और वो अपने दोस्त के साथ में एक होटल पे जाता है जो लगभग कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर होता है, मेन रोड पे ही होता है। और दोस्तों, वो अपनी 4 पहिए की गाड़ी से जाता है और एक होटल पे रुकता है। रुकने के बाद में वहाँ पर वो खाना खाता है, बैठता है, बातें करता है और ड्रिंक भी करता है, यानी कि शराब भी पीता है। जब वो थोड़ा नशे में हो जाता है तो जो होटल का मैनेजर होता है वो उसके पास आता है, प्रमोद के दोस्त के पास, और बातें करता है। तो प्रमोद का दोस्त प्रमोद से कहता है कि चलते हैं, आज रात में मज़े लेंगे, यहाँ सारी सुविधाएं मिल जाती। क्योंकि जो प्रमोद का दोस्त होता है वो पहले भी दोस्तों आ चुका होता है, यहाँ पर आता रहता है। लेकिन प्रमोद नया होता है, उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्या होता है। जब प्रमोद का दोस्त कहता है उससे तो प्रमोद भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो नशे में भी होता है। उसके बाद में होटल मालिक एक कमरा पास में ही होता है, उधर की तरफ एड्रेस दे के भेज देता है। प्रमोद और उसका दोस्त वहां पहुंचते हैं और दोनों एक एक लड़के अलग लेके अपने रात गुजारने लगते हैं। और अपना काम निकालने के बाद, मज़े लेने के बाद में वो दोनों वापस अपने घर यानी कि कोलकाता आ जाते हैं। दोस्तों, जब सुबह होती है तो रात में तो प्रमोद बहुत ज़्यादा नशे में होता है। जब उसकी सुबह वो पी हुई उतर जाती है तो उसे लगता है कि जिसके साथ मैंने रात गुजारी है मैं उसको जानता हूँ। ऐसा लग रहा था कि शायद जो भी मैंने आवाज़ें सुनी मैं उस आवाज़ को पहचानता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नशे के होने के कारण मैं रात में पहचान ना सका, ना ही उससे कुछ कह सका। लेकिन अब उसका दिमाग उसकी तरफ जा रहा होता है कि जिसके साथ मैंने रात गुजारी मैं उसे पहचानता हूँ। क्योंकि जिस कमरे में वो था उसमें इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, पर जितनी थी उसमें थोड़ी बहुत शक्ल उस लड़की की दिख रही थी। तो वो कहता मैं उसे जानता हूँ। वो मन ही मन में डिसाइड करता है कि मैं उस लड़की के पास दोबारा फिर जाऊंगा, उससे मिलने के लिए पता करूंगा कि वो कौन है और मैं उसे क्या जानता हूँ। हो सकता है ऐसा भी हो कि बहुत से लोगों की शक्लें मिलती हो, तो हो सकता है उसकी भी शक्ल किसी ना किसी से मिल रही हो। लेकिन वो जब और ध्यान देता है तो उसे याद आता है कुछ। तो वो एक जगह फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद में कहता है कि वहाँ पर जो श्वेता नाम की एक लड़की थी, वो जिस आदमी के साथ में भाग गई थी, वो दोनों कहाँ हैं। तो वहाँ का जो दूसरी तरफ का व्यक्ति फ़ोन पर होता है वो बताता है कि वो व्यक्ति तो इसी गांव में है और प्रधान बना बैठा है, लेकिन जो वो लड़की थी
वो मर गई है, अब इस दुनिया में नहीं है। इस तरह बात वो सुनता है और फ़ोन काट देता है। लेकिन उसके मन में आश्चर्य होता है और एक शंका भी होती है कि शायद ये लड़की श्वेता ही तो नहीं है या उसकी कोई हमशक्ल है। तो कोई नहीं, वो मन में डिसाइड करता मैं जाऊंगा मिलने। और एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन बिना बताए वो वहां से कोलकाता से चल देता है उसी होटल पे जहां पर उसने उस दिन रात गुजारी थी। और दोस्तों अकेले ही पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में उसी होटल मालिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे आज रात गुजारनी है। जब इस तरह वो कहता है तो होटल मालिक फिर उसी कोठे पे भेज देता है। लेकिन दोस्तों वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन जिसके साथ उसने रात गुजारी होती है वो लड़की नहीं होती है। उसके बाद में जब वो कहता है कि मुझे वही लड़की चाहिए जिससे मैं परसों मिला, तो वो जो होटल मालिक भी साथ में होता है, उस दिन गया हुआ होता है। तो होटल मालिक अच्छे तरीके से उन सब लड़कियों को जानता जो वहाँ पर धंधा करते थे। तो होटल मालिक कहता है कि परसों वो यहाँ पर थी, उसके बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई, ना कल आई है ना आज आई है, और इतनी लड़कियां हैं, तुम इन सबके साथ में एक को पसंद कर लो इनमें से और रात गुजारो। तो वो साफ साफ इनकार कर देता कि मुझे उसी में इंटरेस्ट है, मैंने परसों उसके साथ रात गुजारी तो मुझे उसके साथ बहुत अच्छा महसूस हुआ, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। इस तरह की वो बहाना बना देता है। तो होटल मालिक कहता है कि वो तो आई नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। तो वो कहता है वो रहती कहाँ है, तो कहता है कि पास में ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग यहाँ से 500 मीटर दूर होगा उसका कमरा। तो वो कहता है प्रमोद कि मुझे उससे मिलना है, बात करनी है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। जब से मैंने परसों रात गुजारी है तब से बहुत ज़्यादा उसको ही मैं सोचता हूँ, वही मेरे मन में आती। इस तरह की बात होटल मालिक से कहता है। होटल मालिक भी खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि परमानेंट एक ग्राहक हमारे लिए भी बंद गया है। तो वो उसका एड्रेस दे देता है और उसके बाद में प्रमोद वहाँ से चल देता है। दोस्तों थोड़ी ही दूरी पे एक कमरा होता है जिसका एड्रेस दिया हुआ होता है। वहाँ जब वो पहुँच जाता है तो कमरे का गेट लगा हुआ होता है, तो उसको जब कुंडी बजाता है प्रमोद, तो अंदर से ही वो लड़की निकलती है और जैसे वो प्रमोद को देखती है वैसे ही वो घूम जाती है। और घूमने के बाद में प्रमोद उससे कुछ बात करता है, लेकिन वो एक भी बात का जवाब नहीं देती है और उसकी आंखों से आंसू चलने लगते हैं। प्रमोद कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम मुझे जानती हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ। लेकिन वो जो लड़की होती है वो कुछ भी बात नहीं बताती है, बस रो रही होती है। प्रमोद कई बार ये बात रिपीट करता है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। तो प्रमोद पूछता तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो? तो उसके बाद में वो लड़की कहती हाँ। तो वो फिर प्रमोद कहता है क्या तुम श्वेता हो? श्वेता फूट फूट कर और भी ज्यादा रोने लगती है और प्रमोद के पैरों से गिर जाती है। जब वो पैरों से गिर जाती है तो प्रमोद उठाता उसको और पूछता है कि तुम्हारी ये सब हालत कैसे हुई, क्योंकि तुम जब मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो ये सोच रहा कि तुम शायद कहीं ना कहीं अच्छे से रह रही होगी, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? दोस्तों मैं बता दूं वो श्वेता कोई और नहीं थी, प्रमोद की ही 13 साल पहले उसे छोड़कर चली गई वो पत्नी थी, उसी की पत्नी होती है। दोस्तों मैं पीछे थोड़ी कहानी बता देता हूँ। दोस्तों प्रमोद और श्वेता गोरखपुर के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। इनकी शादी हुई थी और अच्छा खासा सब चल रहा था, खुशी खुशी सब चलता है, बढ़िया चलता है। और एक दिन अचानक प्रमोद के गांव में उनके पड़ोसियों के घर में आग लग जाती है। जब दोस्तों आग लग जाती है तो पड़ोसियों के घर जल रहे होते और धीरे धीरे आग बहुत ज़्यादा फैलती जाती है। फैलते फैलते इतनी फैल जाती है कि कई घरों को चपेट में ले लेती। उसमें से एक घर प्रमोद श्वेता का भी होता है।
बहुत कोशिश करने के बाद में दोस्तों आग तो बुझ जाती है, लेकिन जब तक बुझती है तब तक प्रमोद श्वेता का सारा कुछ जलकर राख हो चुका था। उसके साथ साथ और भी 10-12 घर जले थे। सभी बैठकर रो रहे थे, रोने के अलावा कर भी क्या सकते। दोस्तों कहते हैं जो ऊपर वाले की मर्जी वही होता है, और शायद प्रमोद श्वेता ने भी यही मान लिया कि ऊपर वाले की मर्जी थी जो मेरे घर में आग लग गई। लेकिन दोस्तों जो तन पे वो एक एक जोड़ी कपड़े पहने थे वही बचा था, उसके अलावा उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई प्रमोद श्वेता को। तो उसके बाद में प्रमोद अपने ससुराल बात करता है, तो ससुराल वाले कहते हैं चलो कुछ दिन के लिए यहाँ तुम आ जाओ। तो प्रमोद और श्वेता दोनों लोग अब प्रमोद के ससुराल पहुंच जाते हैं, यानी श्वेता के मायके में पहुंच जाते हैं। दोस्तों 10-15 दिन वहां पर गुजारता है प्रमोद, और उसके बाद में प्रमोद कहता है कि ऐसे कब तक काम चलेगा, मैं कहीं पर काम देखता हूं और उसके बाद में रहने का इंतजाम करता हूं। दोस्तों प्रमोद श्वेता को छोड़कर उसके मायके में चला जाता है काम करने के लिए, और बाहर धीरे धीरे ऐसे 5-6 महीने बीत जाते हैं और काम करता रहता है। ऐसा नहीं कि बीच में वो आया नहीं, बीच बीच में मिलने आता था श्वेता से, 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए आता था और घूम घाम के वापस काम पर चला जाता था, क्योंकि उसे अब एक घर बनाना था। दोस्तों 6 महीने बाद वो आता है, और जहाँ पर उसका घर होता, जहाँ जल गया होता है, वहाँ पर एक फूस की झोपड़ी बनाता है। कहता है फिलहाल अभी हम इसी में गुजर करेंगे और उसके बाद में थोड़ा और काम करेंगे, तब घर बनवा लेंगे पक्का। दोस्तों झोपड़ी बनाता, बड़े खुशी होके बनाता, कहते हम पहले की तरह फिर रहेंगे, क्या हुआ झोपड़ी है। और उसके बाद में वो श्वेता को लिवाने जाता है उसके मायके। श्वेता से सारी बात बताता है, कहता है हमारा स्वर्ग सा मंदिर तैयार है, मैंने एक झोपड़ी बना ली है, उसी में हम तुम रहेंगे और आगे चल के मकान बनवा लेंगे। दोस्तों श्वेता होती वो साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उस झोपड़ी में रहूंगी तो मेरी बेइज्जती होगी, इससे फायदा क्या है, इससे अच्छा है मैं यहीं रहूंगी, जब तुम मकान बनवा लोगे तो उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह से श्वेता प्रमोद से कह देती है। तो प्रमोद बेचारा चुपचाप वहां से चला आता है, और आने के बाद में 1-2 महीने और काम करता है, और थोड़ा पैसा जो इकट्ठा हुआ होता है और थोड़ा इधर उधर से करके वो अपने गांव आता है और मकान बनवाना चालू कर देता है। कहता है थोड़ा बहुत जो भी मकान है मैं बनवा लूंगा, उसके बाद अपनी पत्नी को ले आऊंगा। दोस्तों मकान बन ही रहा होता है कि प्रमोद के पास एक कॉल आती है, और पता चलता है कि उसकी पत्नी श्वेता किसी और व्यक्ति के साथ मायके से भाग गई। यानी कि दोस्तों जो श्वेता होती है, जब वो मायके में रह रही होती है और प्रमोद काम कर रहा होता है, तो श्वेता के मायके में ही एक व्यक्ति होता है, उससे श्वेता का अफेयर चलने लगता है। जब दोस्तों उससे अफेयर चलने लगता तो वो पति प्रमोद उसे अच्छा क्यों लगेगा और प्रमोद के साथ क्यों जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो पति के साथ रहने वाली होती है वो झोपड़ी में भी बसर कर लेती है, और जो बदचलन होती है दोस्तों वो महलों को भी छोड़ के भाग जाती है। यही हाल श्वेता का था। उसे उसी के मायके में एक व्यक्ति पसंद आ गया था, उससे उसका अफेयर चलने लगा था, वो उससे मिलने लगी, वक्त पड़ता मिलता तो संबंध भी बना लेती, और दोस्तों वो उसी के साथ खुश थी तो प्रमोद के साथ क्यों जाती। इस तरह वो दोस्तों उस व्यक्ति के साथ भाग जाती। जब ये खबर प्रमोद को मिलती, प्रमोद बहुत ज़्यादा दुखी होता, क्योंकि श्वेता पहले कह चुकी होती है प्रमोद से तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है, तुम तो बहुत ज़्यादा गरीब हो, तुम जब तक मकान नहीं बनवा लोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस तरह तो वो पहले ही कह देती है जब प्रमोद लिवाने आता, क्योंकि उसे पता होता है इतनी जल्दी ये मकान बनवा नहीं पाएगा और उसे उस व्यक्ति के साथ में और साथ रहने का समय मिलेगा। उसके बाद वो भाग ही जाती है। दोस्तों प्रमोद जब ये खबर सुनता बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन क्या ही करते। उसके बाद में श्वेता भाग करके उस व्यक्ति के साथ में दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में लगभग 1-1.5 साल वो रहते हैं साथ में, और दोस्तों इस 1-1.5 साल में वो व्यक्ति श्वेता का शरीर का खूब शोषण करता है,
दोस्तों जब उसका मन भर जाता है तो मन भरने के बाद में श्वेता को वो दिल्ली के ही कोठे पर एक एक जो कोठा होता उसी पर उसे बेचकर अपने गांव वापस चला आता और गांव वालों से कह देता है कि श्वेता की तबीयत खराब हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों सीख ये उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो अपने देवता से पति को छोड़ करके भाग जाती हैं इस उम्मीद में कि शायद इससे ज़्यादा सुखी या खुशी मुझे वो व्यक्ति देगा जिसके साथ में वो जा रही है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, उसे जब तोड़ के कोई औरत जाती है तो वो खुश नहीं रह पाती है और ऐसा यहाँ श्वेता के साथ में हुआ। दोस्तों जब श्वेता को कोठे पर वो बेच के चला गया तो श्वेता के साथ में कोठे पे जो व्यक्ति होते थे समय गुजारने आते थे वो साथ में उसको ले जाया करते, तो श्वेता मना किया करती थी। जब मना किया करती थी जो कोठे की मालकिन होती है वो उसे बहुत ज़्यादा मारती है, पीटती है और वहाँ पर इतनी भी इजाज़त नहीं होती है कि वो कोठे से बाहर निकल के भाग जाए। बाहर का तो वो मुँह देख ही नहीं पाती हैं। जो भी नई लड़कियाँ औरतें होती हैं उन्हें भूखा रखा जाता है, मारा जाता है। दोस्तों इस तरह जब श्वेता भी रखी जाती है, अब वो भूख के मारे व्याकुल हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है वो सारा काम करने पर जो वहाँ की और लड़कियाँ करती हैं। धीरे धीरे श्वेता ढल जाती इसमें और वहाँ पर वो काम करने लगती, कोठे पे रहने लगती। समय बीतता जाता है, अब वहाँ पर 50 आदमी आते हैं, उसके ऊपर से गुजर जाते। दोस्तों समय धीरे धीरे चलता रहता है। जब लगभग 7-8 साल बीत जाते हैं तो श्वेता को वहाँ पर बहुत ज़्यादा खांसी आया करती थी। जब खांसी आया करती है तो जो ग्राहक साथ में जाते और जैसे उसके पास जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा खांसी आए तो दोस्तों ऐसी जगह वो होती है जहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, एड्स जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। तो जब उसको बहुत लंबी खांसी आया करती तो जो ग्राहक होता है वो उसे छोड़कर बाहर निकल आता और जो वहाँ की कोठे की मालकिन होती उससे शिकायत करता कि मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, आप मेरे पैसे दे दो या किसी और लड़के। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों धीरे धीरे ग्राहक अब श्वेता को छोड़ने लगते हैं और कोठे मालकिन को भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा कोठा बदनाम हो जाए, लोग बाहर जाके कहें कि इसके यहाँ तो बीमारी वाली लड़कियां हैं। इसलिए वो जो कोठे मालकिन होती है वो श्वेता को कहती है कि तुम मेरा कोठा छोड़ के चली जाओ, तुम अब मेरे कोठे में रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे को बीमारी लग चुकी है, तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हो रही है। इस तरह जब वो कहती है तो श्वेता मन ही मन में सोचती कि मैं अब कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं अब वापस जा नहीं सकती। लगभग 7-8 साल बीत चुके हैं। अगर मैं यहाँ रही तो हो सकता किसी दिन ये मुझे मरवा ना दे, क्योंकि इसे तो कोठा चलाना, इसे पैसों से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों श्वेता खूबसूरत थी, सुंदर थी, तो इसलिए एक ट्रक ड्राइवर होता है वो जब भी आता था उस कोठे पे दिल्ली के तो श्वेता से ही मिलता था और श्वेता के साथ में ही समय बिताता था। श्वेता से उसकी बातचीत भी अच्छी होने लगती है। कहते हैं एक तरह से उस ट्रक ड्राइवर का लगाव श्वेता से हो गया और एक दिन वो फिर श्वेता के पास आता है तो श्वेता सारी बात उस ट्रक ड्राइवर को बता देती है। कहती है अब आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि कोठे की मालकिन मुझे जाने को कह दिया, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है, खांसी है जो जाती नहीं है। लेकिन ये समस्या है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर एक होटल है, उसके दूरी पे कुछ कमरे हैं, वहाँ पर भी कुछ औरतें मैं जानता हूँ जो यही काम करती हैं। तुम चलो वहाँ पर तुम रहो और वहाँ तुम्हें फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ की जो मालकिन है वो पैसे खुद ले लेती है और वहाँ पर पैसे होटल वाला जो है, जो होटल मैनेजर है वो पैसे नहीं लेता। तुम्हारे जो तुम काम करोगे उसका पैसा तुम्हें ही मिलेगा। होटल मालिक का ये फ़ायदा है कि तुम्हारी लोगों की वजह से ग्राहक रुकते हैं, आते हैं, वहाँ खाते पीते और शराब भी पीते और वो एक के 4 पैसे लेता है तो उसको भी फ़ायदा हो जाती है। लेकिन जो तुम्हारे काम का पैसा है वो तुम्हें ही मिलेगा। इस तरह वो समझाता है तो श्वेता राजी हो जाती, क्योंकि श्वेता तो जाए कहाँ। दोस्तों ट्रक वाला भी यही कहता है कि
एक अकेली लड़की के लिए सिर्फ उसकी इज्जत का ही खतरा होता है, और तुम तो वैसे ही ये काम करती तो तुम्हें क्या खतरा है, तुम आराम से रह सकते हो। दोस्तों श्वेता अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन थोड़े पैसे भी दे देती है और श्वेता हमेशा के लिए दिल्ली का कोटा छोड़ करके कोलकाता के पास चली जाती है। वहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर श्वेता को होटल के मालिक से मिलाता है, और होटल का मालिक जहाँ और औरतें रहती वहीं पर एक कमरा दिलवा देता है, और उसके बाद में सारी बात बताता है। तो श्वेता जो होती है उसको खांसी आती, तो उसको टीबी हो चुकी होती है। तो श्वेता का इलाज वहीं से कोलकाता से चलता है। धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी खांसी ठीक हो जाती, जो टीबी हो जाती है वो भी उसे ठीक हो जाती है। अब दोस्तों श्वेता वहीं पर फिर से अपना धंधा चलाने लगती है, और वहाँ वो खुश भी होती है क्योंकि अब सारा पैसा उसी के हाथ में आता है। दोस्तों इस तरह से श्वेता सारी अपनी आप बीती बता देती है अपने पति प्रमोद को। प्रमोद जो होता है, प्रमोद कहता है कि क्या तुमने भाग के अच्छा किया। तो श्वेता जो होती है वो बीमार क्यों हुई होती है। जब प्रमोद जाता है 2 दिन पहले उससे होटल में मिलने के लिए, प्रमोद तो बहुत ज़्यादा नशे में होता है, लेकिन जो श्वेता होती है दोस्तों वो नशे में तो होती नहीं है। वो 2 मिनट में प्रमोद को पहचान लेती है कि ये तो मेरा 14 साल पुराना पति होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि 7 साल तो वो दिल्ली में बिता आती है, और लगभग 4-5 साल उसे इधर भी बीत जाती हैं। इस तरह 13-14 साल हो जाते हैं। तो वो पहचान जाती है कि ये मेरा 13-14 साल पुराना, जिसे मैं छोड़ के भागी थी, पति है। और मैं कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि इसके पास है ही क्या जो ये मुझे आगे खुश रखेगा, इसलिए मैं दूसरे व्यक्ति के साथ भागी, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी, ऐसा सोचती है। और जब प्रमोद मिलने आता है तो उसके गले में सोने की चैन होती है, हाथों में अंगूठी होती है, और वो 4 पहिए की गाड़ी से आता है। जो श्वेता देखती है तो वो बहुत ज़्यादा सोचती है, और सोचने के कारण उसका बीपी काबू में नहीं रहता है, और इस तरह वो बीमार हो जाती है। और लगातार वो 2 दिन से यही बात सोच रही, उसके सदमा बैठ जाता है, टेंशन बैठ जाती है, जिससे वो बीमार होती है। दोस्तों प्रमोद श्वेता से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें रख तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, आज से 14 साल पहले तुम भाग के चली गई हो, तो अब भी जा सकती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें रख तो सकता हूँ, लेकिन पत्नी के हिसाब से नहीं। अगर तुम्हें रहना है मेरे साथ तो मैं जितनी बार तुम्हारे साथ रातें बिताऊंगा उसके पैसे दूंगा, और आप जब तक इच्छा है मेरे साथ रह सकती हैं। श्वेता होती है वो तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब मन मन में श्वेता सोचती है कि मैं अपने पति को इतना अच्छे से रखूंगी, इतना प्यार दूंगी कि एक दिन ये अपने आप मुझे अपना लेंगे। दोस्तों श्वेता तो ये मन में सोच के ही जाती है कि मुझे अब पति के साथ में ही रहना है, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, मेरी गलती थी जो मैं अपने पति को गरीब समझ के छोड़ दिया। और दोस्तों वो मन ही मन में बहुत सी बातें सोचती और प्रमोद के साथ में चल देती है। प्रमोद भी मन ही मन में सोचता है कि अगर मेरी पत्नी सही से रही तो मैं इसे रख लूँगा, और अगर ये सही नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, जो ये कर रही वो तो कर ही रही है, और मैं इसे छोड़ दूँगा। अगर सही चलेगी तो रख लूँगा। दोस्तों प्रमोद को भी कोलकाता में कोई नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि ये अकेला रहता है और अपना काम करता है। दोस्तों जब वो पत्नी उसकी भाग जाती गांव से तो उसकी गांव में बदनामी होती, इसलिए वो गोरखपुर छोड़ करके कोलकाता में रहने लगता है। दोस्तों श्वेता प्रमोद के साथ उसके घर पे पहुंच जाती है, यानी कि कोलकाता में, और रहने लगती है। दोस्तों रह तो रहे होते साथ में, जो श्वेता होती है वो सुबह से पूरा घर का काम करती, खाना बनाती, और खाना बनाने के बाद में उस प्रमोद को खिलाती और उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करती। लेकिन प्रमोद भी चाह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को गले लगाऊं, एक पत्नी का प्यार दूं, लेकिन जो उसने 14 साल पहले किया कहीं वो दोबारा ना करे, इसलिए वो उससे थोड़ी कठोरता दिखाता है कि इसने जो गलती की थोड़ा सा इसमें वो चीज़ का सुधार आए और दोबारा ना कर सके। इसलिए प्रमोद ज़्यादा मतलब नहीं रखता उससे, बस शाम को रात गुजारता उसके साथ में, तो उसे पैसे देता
और दिन में अपना काम करता। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो श्वेता होती है, अब वो क्या करती है कि जब वो धंधा करती थी तो सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए चीज़ यूज करती थी, और जब वो प्रमोद के साथ में रहने लगती है तो धीरे धीरे वो जो सुरक्षा सेफ्टी के लिए जो चीज़ होती उसे यूज नहीं करती है और ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों समय गुजरता जाता है। जो प्रमोद होता है वो अपने दोस्त को सारी बात बता देता है, और बताने के बाद में प्रमोद का दोस्त जो कहता चलो मैं एक अच्छे भगत को जानता हूँ, उससे पूछ के आते हैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो जो प्रमोद भगत के पास जाता है वो बताते हैं देख करके कि प्रमोद से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे पाप रहे होंगे जो कि तुमने किए होंगे किसी के साथ में, तो इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी पत्नी छोड़कर चली गई। लेकिन अब मिल गए हैं और तुम्हारी पत्नी अगर अच्छे से चल रही है तो तुम उसको साथ में रखो और अच्छे से प्यार करो, जीवन अच्छा गुजरेगा। इस तरह वो जो भगत होता है समझाता है प्रमोद को। प्रमोद के भी समझ में बैठ जाती कि ये मेरी किस्मत ही थी, जो भी हुआ अब मैं उसे साथ रखना चाहता हूँ। दोस्तों इधर धीरे धीरे होता ये है कि वो जब संबंध बनाते हैं तो कोई भी सुरक्षा यूज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे श्वेता लगभग 5-6 महीने जब साथ रहती है तो वो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद में जब धीरे धीरे और 3 महीने बीत जाते हैं तब श्वेता बताती है प्रमोद को कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। प्रमोद कहता है कि तुम तो एक धंधे वाली हो, तुम्हारा क्या भरोसा, कल को इसे भी छोड़ के चले जाओगे, इसलिए इसको अबॉर्शन करा देते हैं, हम इसको नहीं रखेंगे। हालांकि प्रमोद ये सब बेमन से कह रहा, प्रमोद तो चाहता था कि मेरी पत्नी रहने लगे साथ में। दोस्तों श्वेता उसके पैरों से गिर जाती है और कहती है कि जो मेरा जीवन में बीता वो मेरी गलती समझ के भूल जाओ, और मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं किसी तरफ नहीं देखूंगी और जो भी मैं काम करती थी ये सब छोड़ दूंगी। बहुत तरह से वो माफ़ी मांगती है। दोस्तों प्रमोद भी बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता है। श्वेता जो होती है उसकी आंखों से आंसू चल रहे होते हैं और प्रमोद के भी आंखों से आंसू चलने लगते हैं, और वो श्वेता को उठा के गले से लगा लेता है और वो कहता है श्वेता से कि जो तुमने गलती की मैं उम्मीद करूंगा ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं तुम करोगी। इस तरह वो गले लगा लेते हैं। दोस्तों साथ साथ में रहने लगते हैं, और जो उसका दोस्त होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ये राज की बात सिर्फ उसने अपने दोस्त को बताई, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं जानता है। इसलिए वो आराम से रहने लगते और अपना हंसी खुशी जीवन बिताते। लेकिन दोस्तों ऐसी औरतों का यही हश्र होता है जो अपने पति को धोखा देके चली जाती हैं, और वो इस उम्मीद में जाती हैं कि शायद मेरे पति से ज़्यादा अच्छा तो वो व्यक्ति रखेगा जो उससे बोल रहा है, प्यार कर रहा है फिलहाल। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जानती हैं कि वो प्यार सिर्फ जिस्म को पाने के लिए होता है, जो कि साल 2 साल बहुत ज़्यादा वो हवस एक तरह से उसके मन में जगी होती, वो शांत हो जाती जब साल 2 साल में, तो उसके बाद में वो उसे छोड़ देता है। और ऐसी औरतें दोस्तों ना तो वापस घर आ पाती हैं, ना ही वो सही से अपना जीवन गुजार पाती। ऐसी औरतें या तो आत्महत्या कर लेती हैं या कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें ऐसे ही कोठों पर बेच देता है। दोस्तों इनके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस कहानी को सुन के, इस स्टोरी को सुन के? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा एक लाइक करने में। और अगर ऐसी कहानी सुन के आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मैं आपको और ऐसी अच्छी अच्छी कहानी ला के दे सकूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।